नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। नमस्कार, हर्षा के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा में हुए सियासी उलटफेर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज सुबह 11 बजे के करीब साबित करेंगे बहुमत। राज्यपाल को सौंपा है 48 विधायकों का समर्थन पत्र। बहुमत के लिए 40 विधायकों की आवश्यकता। हरियाणा में मंगलवार को एक ही दिन में सीएम का इस्तीफा और शपथ ग्रहण समारोह। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जश्न। समर्थकों ने लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की। लोगों ने कहा, सैनी का मुख्यमंत्री बनना चुनाव में साबित होगा मील का पत्थर। हरियाणा में कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली। जेपी दलाल और बनवारी लाल भी बने मंत्री। खट्टर मंत्रिमंडल में थे कंवरपाल और मूलचंद शर्मा। खट्टर के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को चुना गया था। विधायक दल का नेता सैनी को पिछले साल ही बनाया गया था हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले लिया गया खट्टर को हटाने का फैसला। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। एक सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से जाट वोटों के ध्रुवीकरण का था खतरा। सूत्रों का दावा, खट्टर से खुश नहीं जाट वोटर्स, कांग्रेस के साथ जा सकता था जाट वोट। मनोहर लाल खट्टर की सहमति से चुना गया नायब सिंह सैनी का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी को सीएम बदलने और नए कैबिनेट से आगामी चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मजबूती से निभाएंगे मिली हुई जिम्मेदारी। मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद, उन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी, बिना किसी भेदभाव के काम किया। चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे अनिल विज। बैठक से नाराज होकर खुद कार चलाकर पहुंचे घर। सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज है अनिल विज। अनिल विज को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वो कभी कभी हो जाते हैं नाराज, ये उनका स्वभाव, फिर आ जाते हैं वापस। हम और मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र के काम करवाए। हिसार में जननायक जनता पार्टी की आज नव संकल्प रैली। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद ये रैली अहम। जेजेपी नेता निशान सिंह ने कहा, रैली में करेंगे अगली रणनीति का खुलासा। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद किया। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन नहीं, ठगबंधन था। हरियाणा के लोगों ने मन बनाया, अब बनेगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया दावा, बीजेपी सरकार से जनता नाराज। 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा को अपराध, अत्याचार और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने किया दावा, बीजेपी जेजेपी के बीच गुप्त समझौता। पहले एक दूसरे को गाली देकर वोट लिया और अब लोगों के सामने ड्रामा करके गठबंधन तोड़ा। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने दी नायब सैनी को बधाई, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं ब्रजेंद्र सिंह, कल ही खट्टर की जगह सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया। कहा, लोकसभा में बीजेपी जीतेगी हरियाणा की 10 सीट, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हरियाणा में जेजेपी की वजह से बीजेपी की हो रही थी इमेज खराब। उनके कुछ काम ऐसे थे जिनसे हो रहा था नुकसान, इसलिए गठबंधन तोड़ना पड़ा। और आगे बढ़ेंगे, अब वक्त है चुनावी खबरें आपको दिखाने का। लोकसभा चुनाव के लिए आज जा सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, चंडीगढ़ और हिमाचल समेत कई राज्यों से करीब 100 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 43 नाम पर प्रत्याशियों का ऐलान। जोरहाट से गौरव गोगोई, जालौर से वैभव गहलोत, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ लड़ेंगे चुनाव। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले नकुल नाथ, कहा कांग्रेस लीडरशिप का धन्यवाद, छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा, फिर जिताएगी चुनाव। असम के जोरहाट से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, कांग्रेस दल के नेतृत्व में मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लिस्ट फाइनल होने से हमारा लक्ष्य तय। गुजरात के वलसाड़ से अनंत पटेल और बनासकांठा से
गिरीबेन ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी, अनंत पटेल ने कहा इंडिया गठबंधन में रहते हुए जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ने वाले राहुल कंसवा पर जताया भरोसा, चूरू से बनाया प्रत्याशी। राहुल कंसवा ने कहा मुझ पर विश्वास करने और मुझे जिम्मेदारी देने के लिए खड़गे को धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, कोई कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ना चाहता। राहुल गांधी अमेठी से तो प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब। उनके बड़े नेता पहले ही मैदान छोड़ रहे और उसका परिणाम भी दिखाई देने लगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मेरी उम्र 83 साल हो गई है, इस नाते में चुनाव से हटा, लेकिन यदि कार्यकर्ता बोले तो मैं लड़ सकता। आदिवासियों के लिए कांग्रेस के 6 संकल्प का ऐलान, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान का वादा। खड़गे ने कहा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध। खड़गे ने आदिवासियों के लिए कांग्रेस की गारंटीज का ऐलान किया, कहा आदिवासियों को न्याय देना हमारा पहला कर्तव्य, उन्हें सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बोले राहुल गांधी, मोदी जी ने देश का पैसा देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दिया। देश में जो भी जल जंगल जमीन और धन संपदा आदिवासी उसके असली मालिक। नंदुरबार में आदिवासी न्याय सम्मेलन से पहले राहुल ने किया पारंपरिक होलिका दहन, दिया संदेश अन्याय पर होगी न्याय की जीत। आज महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, महिला मेलवा बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री पद्माकर वल्वी ने छोड़ी कांग्रेस, आज बीजेपी में शामिल होंगे। कल महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले और जेपी नड्डा की हुई बैठक, नड्डा के आवास पर मीटिंग। आरपीआई ने मांगी 2 लोकसभा सीट। और 9 सेकंड में अब आपको दिखाएंगे राजनीति से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी आज करेंगे करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी के इस कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में ले सकते हैं बड़े फैसले। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के सहयोगियों का जता सकते हैं आभार। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 4 बजे दिल्ली के नारोजी नगर में कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में आज किसानों को संबोधित करेंगे शरद पवार, प्याज उत्पादकों को भी करेंगे संबोधित। नासिक में करेंगे जनसभा, किसानों से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, आज लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के सवाल का मिल सकता है जवाब। कल राज्य के सियासी दलों से मिली चुनाव आयोग की टीम। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF गैर कानूनी घोषित, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का है आरोप। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का निशाना, कहा हार के डर की वजह से ममता बनर्जी भ्रम पैदा कर रही, गलत और झूठे चुनाव अभियान चला रही। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले बैरकपुर से टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह, मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्जुन सिंह को लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने नहीं बनाया प्रत्याशी। रांची में मंगलवार को एक साथ कई ठिकानों पर छापा, ईडी टीम की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत कई लोगों के 17 ठिकानों पर रेड। आरजेडी एमएलसी के आवास पर मिली शराब और प्रतिबंधित कछुआ, बीजेपी ने कहा आरजेडी शराब माफिया का सरगना, आयकर विभाग की टीम ने मारे थे छापे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिशस दौरा, आज राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगी शामिल। 2 युद्धपोतों के साथ भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी भी समारोह में हिस्सा लेगी। और कोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें अब आपको बताएंगे 9 सेकंड में। सीएए लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम संगठन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया आज करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग। तेलंगाना में सीएए को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस कर रही सीएए का विरोध, लाखों लोग अपना धर्म बचाने के लिए आए भारत। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, कहा बीजेपी चुनाव में ले रही धर्म का सहारा, सीएए में भी सिर्फ मुसलमानों को ही चुनकर निशाना बनाया गया।
सीएए के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर प्रहार, कहा जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया सीएए, चुनावी भ्रष्टाचार छिपाने की हो रही कोशिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएए की तारीफ, बोले पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों को सीएए कानून से मिलेगी भारत की नागरिकता, विपक्षी पार्टियां सीएए पर फैला रही भ्रम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा सीएए कानून में नहीं है कोई स्पष्टता, सीएए के विरोध में पैदल मार्च करेंगी ममता बनर्जी। बस्ती दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, बोले सीएए के बहाने राजनीति कर रहा विपक्ष, पीएम मोदी की तारीफ की, विपक्ष पर लगाया देशहित के कामों में अड़ंगा लगाने का आरोप। असदुद्दीन ओवैसी का सीएए को लेकर आरोप, कहा मुसलमानों के साथ हो रहा अन्याय, सीएए देश के संविधान के खिलाफ, अभी लाखों कश्मीरी पंडित भी कश्मीर से है बाहर, उनको भी कश्मीर में बसाना चाहिए। सीएए लागू होते ही उत्तराखंड के रुड़की की कविता को जगी आस, अब भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद, 2009 में पाकिस्तान से भारत आया था परिवार, कविता को अभी तक नहीं मिल पाई थी नागरिकता। और अब आपको कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई थी दलीलें, हिंदू पक्ष को भी मिलेगा बहस करने का मौका। बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोषी करार, 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार, आज सुनाई जा सकती है सजा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज हो सकती है इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पीएम नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी का मामला, जयपुर में कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, कोर्ट तय करेगा मामला सुना जाए या नहीं, मोदी की जाति को लेकर की गई थी टिप्पणी। चुनाव आयोग को मिला चुनावी बॉन्ड का डेटा, ईसीआई ने पुष्टि की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसबीआई ने डेटा दिया, अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डालना। एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने पूछा, देश जानना चाहता है इलेक्टोरल बॉन्ड और पेटीएम में क्या हो रहा है, सरकार क्यों छुपाना चाहती है इसकी हकीकत। चुनावी बॉन्ड पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, पूछा बीजेपी ने इकट्ठा किए 6000 करोड़, क्या इस तरह निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सकता है। रांची में कई जगहों पर ईडी की रेड्स, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह के ठिकानों समेत 17 जगहों पर छापे, जमीन और बालू से जुड़े मामले को लेकर हो रही जांच। मौलाना तौकीर रजा को आज बरेली कोर्ट में होना है पेश, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, कोर्ट ने पुलिस को दिया तौकीर रजा को हिरासत में लेकर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश। गुजरात के पोरबंदर में 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार, पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में पकड़ी गई नाव, गोपनीय सूचना पर हुई कार्रवाई। राजस्थान के जैसलमेर में फाइटर प्लेन हुआ क्रैश, जवाहर कॉलोनी के छात्रावास के ऊपर गिरा प्लेन, पायलट ने समय रहते पैराशूट के जरिए कूदकर जान बचाई। जैसलमेर में ऐसे समय हुआ हादसा जब भारत पोखरण में कर रहा था शक्ति अभ्यास, इंजन फेल होने की वजह से हादसे की आशंका, एयरफोर्स के प्लेन क्रैश को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन। और अब 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं कि क्राइम की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। हैदराबाद के एक होटल ने रमजान के पहले दिन फ्री में हलीम खिलाने का किया था ऐलान, मुफ्त की दावत उड़ाने के लिए हजारों की संख्या में पहुंच गए लोग, भीड़ की वजह से बहुत देर तक लगा रहा ट्रैफिक जाम। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई पद अब होने की वजह से बवाल हुआ था। यूपी में फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीज बनकर पहुंची एसडीएम सदर कृतिराज घूंघट से चेहरा छिपा कर लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा, मरीज और अस्पताल का स्टाफ भी कृतिराज को नहीं पहचान पाया। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मिली खामियां, अस्पताल में 50% दवाइयां एक्सपायर्ड, मरीजों के साथ डॉक्टर्स का व्यवहार भी ठीक नहीं। गोरखपुर में निकाला गया फ्लैग मार्च, पुलिस की तरफ से शहर के कई इलाकों में सड़क पर मार्च करते नजर आए जवान, लोगों से शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 4 मूर्ति चौराहे के पास दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गाजीपुर में पाइपलाइन निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे मुसीबत बन गए,
सड़क से गुजर रहा बाइक सवार गड्ढे में गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बहुत मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मध्य प्रदेश से अयोध्या भेजा गया दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। नगाड़े का वजन करीब 1 टन, ऊंचाई 6 फीट। प्रयागराज पहुंचने पर हुआ नगाड़ा लेकर आ रही टीम का स्वागत। लोगों ने पुष्प वर्षा की। एबीपी न्यूज के पत्रकार रविकांत को मिला 21वीं सदी के इलाहाबादी का अवार्ड। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 21वीं सदी के इलाहाबादी पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शुरू हुई होली की खुमारी। पहाड़ के पारंपरिक गीत गाकर मनाई जा रही खड़ी होली। महिला और पुरुषों की टोलियां जगह जगह कर रही खड़ी होली का आयोजन। विदेश की कुछ और खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं खेल की खबरें। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच बड़ा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक प्रदर्शन सबसे शानदार। 7 मैचों में से 5 मैच जीतकर टॉप पर दिल्ली की टीम। अंक तालिका में सबसे नीचे गुजरात जायंट्स।